अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है भक्कर के मुर्दाखोर शैतान आरिफ और फरमान कैसे पकड़े गए। भक्कर दरिया खान से खुसूसी रिपोर्ट। कौन है जो मेरे भाग जगाए, सवेरा की आप बीती मेरी कहानी में। ससुराल गई डोली, वापस आई लाश। गुजरावाला की मां और 2 बच्चों की कहानी। और शामिल करेंगे खुतूत बनाम एसपी मूसा। जिला भक्कर की तहसील दरिया खान के इलाके कहावड़ कला में हुई एक ऐसी वारदात जिसने पुलिस, मीडिया और आम शहरियों को चौंका कर रख दिया। कब्रों से मुर्दे निकाल कर खाने वाले शैतानों का यह केस एक दिल दहला देने वाला और अनोखा केस है। यह है कस्बा कहावड़ कलां। इसी बस्ती में वाक़े है नूर हुसैन का घर, जिसकी 24 साला बेटी सायरा बीबी 2 अप्रैल 2011 को ऐन जवानी में कैंसर से मर गई। लवाहिकीन ने उसे दफन कर दिया कहावड़ कलां के मरकजी कब्रिस्तान में। ये कब्र है सायरा बीबी की। ये बगली कब्र खुली पड़ी है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने बड़ी सफाई से कब्र खोली और सायरा बीबी की लाश को निकाल लिया। यहीं से शुरू हुई एक दर्दनाक वारदात की कहानी। सायरा बीबी को दफनाकर अगले रोज उसके लवाहिकीन कब्र को पानी लगाने, फूल डालने और फातिहा पढ़ने जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो कब्र खुली पड़ी थी और सायरा की लाश उसमें से गायब थी। मैं सवेरे उठा, अपनी कोठी तो कोठी मेरी नाल सड़क दे उत उठा, उठी के ते फिर जब मैं इत्थे आया तो जनानी बैठियां रोंदियां, उनकी भेणी, उनकी बिरा ते उनकी मां। मैं पूछे के बाटी मेरे हाथ च पानी की भरी हुई। मैं कब्र सट्टा आया तो इन्हें सारी कब्र पट्टी पई है। मैं नाल पाया गया बाटी पानी भरी पई रही है। अखेरे पटे कब्र पटे कब्र छड़ा खपन बे का शकाना। मगर गोरकन ने किया कुछ लोगों पर शुभे का इजहार और पुलिस करना चाहती थी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस भाई इक्के वाकई है करा कोई बंदा साल के पीछे महीने के पीछे दूस भी डिठो भी मैं फिलहाल आदमी में बदलदा फिरदा हवारा ते मैं ना उबरदा ना उसने मैं उबरदा। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए करीबी रेलवे फाटक के गेटमैन मोहम्मद बशीर से सुनगुन ली और उनके हाथ आ गया एक खुरा। मोहम्मद बशीर ने बताया अक्सर रात को 11 बजे वो आरिफ उर्फ उफला या फरमान उर्फ फुम्मा को देखता कस्सी दराती उठाकर जाते हुए कब्रिस्तान की जानिब। ना तो सही होंगे नहीं आंदा जी पामा पामा सड़े जिंदी। मैं बात फोन की तो शहर के बंदा तो हाँ भाई ये बंदा जड़ा तो कहीं चाह के वहदा पी है। मैं तो कब्रिस्तान दे विच नुकसान करे उन्हें बंदे भेजन इनको लेंदे रहे ऐसा को नहीं लथा जी। बाल ये वाकया होए ये जले वाकया होए तो मैं पुलिस वाला दिन 11 बजे तो आए। मैं मेरा डिप्टी वाला आसी तो मैं उथा वैसा बयान दे सा उथा मैं गया तो कुत्ते शुते मैं गहदे पाया ना ध्यान कोई गल करेंदा कोई मैं आके यो बंदा मशकूक है इसे तो घर ते छापा लाओ। 3 अप्रैल 2011 पुलिस ने मुल्जिमान आरिफ और फरमान के घर छापा मारा। दरवाजा खोला दोनों के बाप राना खलील ने। यह है वो घर जहां डाल रखे हैं नहुसत ने डेरे और कब्रिस्तान से मुर्दे उठाने के लिए यहीं से दोनों भाई निकलते थे मुंह अंधेरे।
लेकिन पुलिस के इल्म में आई एक ऐसी बात जिसने सबके दिल हिला दिए। पुलिस को पता चला कि आरिफ और उसका भाई फरमान दोनों हैं कब्रों से मुर्दे निकालकर खाने वाले शैतान। ये पड़ी है सायरा बीबी की लाश कफन में लिपटी हुई। इस घर में पड़े हैं 1 से ज्यादा चूल्हे, कसाईयों के इस्तेमाल में आने वाली छुरियां और टोके, मुर्दों का गोश्त काटकर पकाने के लिए बड़े बर्तन। घर में एक तरफ पड़ी थी जानवरों और इंसानों की हड्डियां। सायरा बीबी के बदन का एक हिस्सा काटकर पकाया जा चुका था। पुलिस ने लाश कब्जे में की और शैतान सिफत आरिफ को कर लिया गिरफ्तार, जबकि फरमान हो गया था पहले ही फरार। पुलिस के सामने मुर्दाखोर आरिफ की अपने आप को साफ बचाने की कोशिश। देखिए वो सवाल और जवाब जो उसके पकड़े जाने के वक्त उससे किए गए। शैतान बन रहा था सारे वाकयात से अनजान। वो जी भरा है मारे वो क्या करेंगे, कितने से दुख रहे थे? वो कुछ 50 वो को महीना खान थे गया जी। क्या करेंगे वो महीने खान तो कितना है उसका? वो को 10 साल थे कान जी। वो काम कर रहे हैं। केड़ा काम है? इधर ना फरमान है जी। केड़ा काम करेंगे हो? ये चाह के तो केड़ी शय मुस्तान जो चाह के माल मुस्तान ही तो केड़ी शय चाह के नाम है जी। ए नहीं पता जी केड़ी शाम दे ये केड़ी शय है? ये केड़ी है? ये कपड़ा है जी। कपड़े दे अंदर केड़ी शय है? बदे आलम है हैं? बदे आलम ये इंदा अपना घर है जी। तेरे को नहीं पता तेरे घर ही जी। माता जी भेड़ भेड़ के माते नहीं तू फिरता रही है, तू पुलिस को इतला नहीं की? बाजू माता अपना कपाई खड़ोता। मैं कह तू पुलिस को क्यों नहीं इतला की? भीरा मेरा ही काम करे थे। तू भी खाना है? केड़ी शय खांदा है तेरा भरा? तू सवेरे डसेंदा पिया में। इस तो अलावा केड़ी शय खांदा है? वो जी लू होता है जी। ओही खा गए हो जी हां। ते कुड़ी तेन तई खा दे ना जी आसमान ना खा ते ते लोगों को क्यों नहीं दसाया कि भाई बंदे को पुलिस को बुला क्यों नहीं दी है? वो किथे है? वो बहन को तो नहीं खा गए तुसा? नहीं जी। वो किथे है? बात हो पता नहीं जी कितने मेरे तो गायब है बहन का जी। पता नहीं जी। तुम्हारे बीवी बच्चे कितने हैं? बीवी बच्चे तुम्हारे? जी बीवी बच्चे बीवी बच्चे जी वो इथाई जी। इसको कबर ही कौन काट के लाया इस लाश को? केड़े वेले लेके आए तेरे भाई? बिरा गिनाए जी। कदन गेड़ ले बिरा गिनाए जी। कितने बजे? कितने जी कोई 2 बजे 3 बजे गिना आया। इन मुर्दाखोरों के बाप ने पहले तो जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर फिर वो मान तो गया, लेकिन उसने किसी और की तरफ से जायदाद के लिए कराए गए जादू टोने को इस अमल की वजह करार दिया। फरमान ने किया और कराया गया फरमान पे। अच्छा यानी किया फरमान ने? हाँ किया फरमान ने। अच्छा ये बोटी छोटी ये खाई हैं? जी हाँ जी खाया जी हाँ जी गोश्त खाया। हाँ। अच्छा जब इसको ये मुर्दा नहीं मिलता था ये कुत्ते का गोश्त खाता था? कुत्ते को भी खावे था, हड्डियाँ भी खावे था, ये तो चबावे था। अच्छा हड्डियाँ चबा दी। इस पता ऐसा जादू था चलिया किसी का। पुलिस ने तमाम शवाहिद अपने कब्जे में किए। देगचे, बर्तन, पका हुआ गोश्त, छुरियां और टोके, और ले आए थाने। अगले दिन फरमान के एक और डेरे पर पहुंचे पुलिस के छापा मार और कर लिया उसे भी गिरफ्तार। हवालात में ये है फरमान, और बेड़ियां पड़ी हैं उसके दूसरे मुर्दाखोर भाई आरिफ के पैरों में। इन्होंने खा लिए हैं अपने 2 बच्चे और बहन। ये नफसियाती मरीज नहीं है, ये ना बीमार हैं, बल्कि इनको एक लत पड़ गई है, क्योंकि ये पहले नशा भी करते रहे हैं, नशा भी करते हैं। दोनों मुल्जिमान हैं इस वक्त जेल मियांवाली में, मगर लाहौर के जावेद इकबाल केस के बाद एक बार फिर हमें एहसास हुआ कि हमारे माशरे में खौफ बढ़ गया है। अगर हमसाए में कोई किसी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा हो तो लोग पुलिस को नहीं बताते, यहां तक कि पानी सर से गुजर जाता है। अपने गिरदोपेश पर निगाह रखिए और एसपी मूसा को बताइए ताकि माशरे से जुर्म का खात्मा किया जा सके। ब्रेक के बाद देखिए कौन है जो मेरे भाग जगाए। सवेरा की आप बीती मेरी कहानी में